हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो गाइज, आज के सेशन में हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव की एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का आपका जो पार्ट रहेगा ये है आपका यहाँ पर पार्ट 7। क्लियर? तो इट मीन्स इस सेशन के बाद आपके 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर ये है आपकी 2021 की सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़ आपकी क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की। तो जिन्हें भी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड ये है आप लोगों की इंपॉर्टेंट सीरीज़, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डिस्कस। तो एक आपके लिए एक थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल डिटेल आपके पास मिल जाएगी, एक आपको हिंट मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 61 से, चाइल्ड हियरिंग लॉस ड्यू टू। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो बच्चों की सुनने की क्षमता होती है वो हानि हो सकती है किन वजह से। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, फ्लक्चुएटिंग और परमानेंट लॉस होता है, या अफेक्टिंग वन और बोथ ईयर्स होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर आपने अगर चाइल्ड हियरिंग के बारे में सुना हो कि यहाँ पर सुनने में जैसे प्रॉब्लम हो जाती है साउंड से रिलेटेड, तो वो थोड़ी सी कम भी होती है, किसी को तो थोड़ा ही कम सुनाई देता है, कि बहुत ज़्यादा भी होती है, और यहाँ पे सिवियर की किसी को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। तो ये तो हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग एंड परमानेंट, किसी किसी को मतलब कुछ बातें एकदम से सुनाई दे जाती हैं और किसी को अगर बहुत तेज चिल्लाओ तो भी नहीं सुनाई देता, तो ये फ्लक्चुअल और परमानेंट भी होता है। यहाँ पर ये अफेक्ट करता है दोनों ही कानों को, ये और एक भी ईयर को भी कर सकता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका डी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट कॉज्ड ऑफ। ऑर्थोपेडिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया है कि किस वजह से होता है। यहाँ पर आपकी मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, मसल को मूव करने में प्रॉब्लम रहती है, तो ये आपका ऑर्थोपेडिक बोला जाता है इसे। तो ये किस वजह से होता है? क्लब फुट, बोन ट्यूबरक्लोसिस, या दोनों ही, या सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका सी ऑप्शन, दोनों ही है। ये आपका क्लब फुट, यहाँ पर बोन ट्यूबरक्लोसिस एंड ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। क्लब फुट क्या होता है? किसी भी रीज़न की वजह से आपकी जो चलने में कोई आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप नहीं चल पा रहे हो, कोई डिसीज़ है, तो उस वजह से आपकी मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, और वो किस वजह से हो सकता है? बोन ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं आपके, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको मिल चुका है। नेक्स्ट है आपका डायलेक्सिया एंड ब्रेन इंजरी आर मेन टाइप ऑफ। यहाँ पर क्या पूछा है? जो डायलेक्सिया है आपकी ब्रेन इंजरी, वो उसका मेन कारण, मुख्य कारण क्या है? फिजिकल, कॉग्निटिव, विजुअल, या टेम्पररी? क्या पूछा है आपका यहाँ पर? फिजिकल, कॉग्निटिव, विजुअल या टेम्पररी? जो डायलेक्सिया होती है आपकी, ये आपकी रीडिंग से रिलेटेड होती है। ब्रेन इंजरी भी आपके यहाँ पे, कि आपके ब्रेन में कोई इंजरी हो गई उस वजह से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो जाएगा बी ऑप्शन के साथ, यहाँ पे कॉग्निटिव, क्योंकि कॉग्निटिव में क्या बोलते हैं हम इसको? इंटेलेक्चुअल। क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। और यहाँ पर इंटेलेक्चुअल, देखिए यहाँ पर ये आपकी रीडिंग से, लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया, और ये भी आपका यहाँ पर इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, तो ये जाएगा आपका बी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बैरियर्स इंक्लूड। अब यहाँ पर क्या पूछा है? कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं आपके यहाँ पर? फिजिकल बैरियर्स, पॉलिसी बैरियर्स, या फिर रिटन हेल्थ प्रमोशन मैसेजेस। तो देखिए यहाँ पर जो आप एक आपके पास फ़ोन में मैसेजेस आते होंगे कि यहाँ पर कि आप LIC ले लीजिए या इंश्योरेंस करवा लीजिए, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है। ये आपका, वो आपका डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आपको एक मैसेज के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, EPA इज कॉल्ड। EPA की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है। EPA की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट, बोथ ए एंड बी, या नन? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आप लोगों का वो है आपका ए ऑप्शन यहाँ पर, कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज को बोला जाएगा EPA की फुल फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर मेनली रिलेटेड टू। जो आपके एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं वो किस से रिलेटेड होते हैं आपके? यहाँ पर ये पूछा है इकोनॉमिक लेवल से, अचीवमेंट लेवल से, मेंटल लेवल से, या सोशल स्टेटस से। देखिए एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं यहाँ पर आपके? जो मैंने आपको पहले बताया था, गिफ्टेड बच्चे भी आ सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के, और यहाँ पे जो बहुत ही एक्सट्रीमली क्रिएटिव भी आ सकते हैं यहाँ पर,
सुपीरियर बच्चे भी आ गए, किसी को बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। पर यहाँ पर वो मेनली किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, क्योंकि वो जो एक बच्चा अलग है दूसरे बच्चे से, वो माइंड मेंटल लेवल से अलग है, वो सुपीरियर है। तो किस वजह से सुपीरियर है? उसके मेंटल लेवल से, उसके आईक्यू लेवल से। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आप लोगों का सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर, जो एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रिएटिव चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, हाई आईक्यू चिल्ड्रन या ऑल? देखिए ये सभी मैंने आपको बताया, उनकी कैटेगरी कौन कौन सी होती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका डी ऑप्शन। तो ये सभी में आते हैं, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्रिएटिव में भी आ गए, गिफ्टेड में भी, और जिनका हाई आईक्यू होता है वो भी एक्सेप्शनल की कैटेगरी में ही इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का ये, एक सेकेंड, मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज। अब यहाँ पर क्या पूछा है? मेन करेक्टरिस्टिक्स पूछी है गिफ्टेड बच्चे की, यहाँ पर क्या होगी? चलिए हो नहीं रहा है ये रब। हाई कॉम्प्रिहेंशन या ओरिजिनल थिंकिंग, रिच वोकैबुलरी या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ पर ये क्या पूछा गया है कि मेन करेक्टरिस्टिक बतानी है आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन की, क्या हो सकती है इसमें से, कि उनका जो समझने का तरीका होता है वो ज़्यादा रहता है, हाई ओरिजिनल थिंकिंग होती है, रिच वोकैबुलरी रहती है, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो जाएगा डी ऑप्शन के साथ। हाई कॉम्प्रिहेंशन भी रहता है, ओरिजिनल थिंकिंग भी रहती है, एंड यहाँ पर रिच वोकैबुलरी रहती है। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की। नेक्स्ट, विच डे इज नोटिस्ड एज वर्ल्ड हैंडीकैप डे? अब यहाँ पर पूछा है कि कौन से दिन को हम वर्ल्ड हैंडीकैप डे पर हम नोटिस करते हैं? फर्स्ट संडे ऑफ मई, 2 मार्च, 3 दिसंबर या फिर 24 अप्रैल? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3 दिसंबर। हर साल 3 दिसंबर को हम क्या करते हैं? वर्ल्ड हैंडीकैप डे को हम नोटिस करते हैं या मनाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ईयर वॉज अनाउंस्ड एज नेशनल हैंडीकैप्ड ईयर? अब इसमें से कौन सा ईयर अनाउंस किया गया है नेशनल हैंडीकैप ईयर? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ए ऑप्शन। यहाँ पर 1981 को अनाउंस कर दिया गया है, और कौन सी डेट है आपकी? 3 दिसंबर। क्लियर? तो गाइज ये थे आप लोगों के एमसीक्यू सेशन, आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का पार्ट 7। तो यहाँ पर हमारे 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब आपके 30 क्वेश्चंस मुझे और कराने हैं, तो वो मैं बहुत जल्दी कराऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर आप मेरे एस्पायरिंग टीचर्स के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं एंड फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसको भी अच्छा लगे वो यहाँ पर, जिसको कोई प्रॉब्लम हो, इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो, तो वो यहाँ पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।